इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मैं दुनिया वालों पहाड़ तो बड़े, अरब के अंदर भी कई पहाड़ हैं, पर मैं वो एक पहाड़ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने यूं इरशाद फरमा दिया, ऐ ओहद तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं मोहम्मद तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ये अरब की धरती पे पहाड़ है, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा ऊंचाई वाला, बुलंदी वाला। इसी पहाड़ के ऊपर, बल्कि इससे पहले बतला दूं और दुनिया वालों, जब किसी पे फाका आता है, तंगदस्ती आती है, भूख पड़ती है, परेशान होता है, अगर कोई दिलासा दे दे परेशान ना होना, अब के आटे का थैला मैं दूंगा, परेशान ना होना, तेरे साल का घी मैं दूंगा, तेरे चीनी का इंतजाम कर दूंगा, तो उसका एहसान नहीं भूलता। अरे खालिक के कायनात ने ऐलान कर दिया, ओ आमना के लाल दुर्रे यतीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं रब भी देख रहा हूँ, फाका मस्ती कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता, 3-3 महीने उलमा ने लिखे हैं, पर मैं 3-3 चांद नजर आ जाते थे, पैगंबर के घर में चूल्हा नहीं जला। आज तुझे तसल्ली देने वाला तेरा बेटा तसल्ली देगा, भाई तसल्ली देगा, रिश्तेदार तसल्ली देगा, MNA तसल्ली देंगे, और लोगों इमामुल अंबिया की जात है, तसल्ली देने वाला खुद खुदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाती है, मेरे महबूब पैगंबर परेशान ना होना, तंदुरुस्ती की वजह से, फाका मस्ती की वजह से, हालात की वजह से परेशान ना होना, मैं रब तेरे साथ हूँ। अगर तू चाहे इसी ओद पहाड़ को सोने का बना के तेरे साथ चला दूं। अल्लाह का महबूब पैगंबर इसी पहाड़ के ऊपर चढ़ा। पहला पहाड़ पे चढ़ने वाला इमामुल अंबिया महबूब किबरिया, जो आदम अलैहिस्सलाम से आला, दानियाल यूसुफ से आला, ज़करिया याह्या से आला, अरे 1,24,000 पैगंबरों का इमाम। बात मस्जिद अक्सा की हो रही थी, वही मस्जिद तो थी जिसमें अल्लाह ने अंबिया को इकट्ठा किया था। अल्लाह का कुरान वाज़ेह कहता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। रूट बताया, कहां ले गया, कैसे ले गया, पैगंबरों को कहां इकट्ठा किया, कहां मोहम्मद अरबी ने इमामुल अंबिया बन के इमामत कराई। नबियों का शहर है, पैगंबरों की अमाजगाह है, पैगंबरों की पैदाइश की जगह है। बनी इसराइल के जितने भी नबी आए सारे उसकी धरती पे आए। अल्लाह का महबूब इस पहाड़ी पे चढ़ा है, फिर अकेला नहीं है। कुर्बान जाऊं अबू बकर, तेरा साथ तो कहीं भी नहीं छोड़ा। सफर में साथ, हजर में साथ, मेराज पे साथ, हिजरत में साथ, तस्दीक देने में सबसे पहला।
लोग तो देख के मुसलमान हुए, कुछ देखा, कुछ माना, कुछ मनवाया। अबू बकर वो है पैगाम दुश्मन आके देता है, आज तेरे नबी ने ये कहा। रात के थोड़े से हिस्सा में मैं आसमानों पे गया, जन्नत दोज़ख सबको देखकर वापस भी आ गया। अबू बकर ऐसा हो सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे, अगर ये बात किसी और की है तो सच, और अगर ये जुमले मोहम्मद अरबी के हैं तो फिर ये सच ही सच है। फरमाया इसी और पहाड़ पे अल्लाह का नबी साथ, अबू बकर सिद्दीक भी साथ, फारूक आजम भी साथ। एक वो है जिसको अल्लाह के नबी ने कहा अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। हम तो जुमे के खुतबे में सो जाते हैं ना, जिनकी आंखें खुली होती है ना उनको पता लगता है। अब मौलवी साहब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का नाम लेगा, हालांकि यहाँ रज़ी अल्लाह ताला कहने की जरूरत नहीं है खुतबे में, पढ़ने वाला तो पढ़े, सुनने वाला, मगर फिर भी दिल में तो आती है ना मोहब्बत। उसको फरमाया अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, और दूसरी जगह फरमाया बादुल अंबिया, ए अबू बकर मेरी उम्मत में बादुल अंबिया, अंबिया के बाद अगर मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक तेरा। अल्लाह के नबी ने एक दिन औसाफ सुनाए जिसमें ये नेकी भी हो, ये नेकी भी हो, ये नेकी भी हो, कई गिनवा दी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हजूर के करीब लगे, महबूब उनमें से कुछ मेरे अंदर भी हैं, उन औसाफ में से कुछ मेरे अंदर भी हैं। कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी अजमत पर। अल्लाह का नबी बोल के कहता है अबू बकर तू ही तो है जिसमें सारी वो सिफात मौजूद है जो मोहम्मद ने बताई। हम फजर की नमाज पढ़ने आते हैं, कोई खराब करके आता है? हम फजर की नमाज पढ़ने आए, कोई किसी बीमार की बीमार कुर्सी करके आता है? खुदा की कसम अबू बकर वो था। फरमाया अल्लाह के महबूब पैगंबर मौजूद, फारूक अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, फारूक आजम मौजूद है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी मौजूद। कितने हो गए? गिनती में कमजोर हो भाई। पहला अल्लाह का नबी, फिर अबू बकर सिद्दीक, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी। हुसैन इब्ने अली तो वो थे जिसको चूम के सूंघ के कहते थे। साहबा ने देखा हुसैन इब्ने अली को हजूर चूमते भी थे, सूंघते भी थे। तो साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह चूमना तो समझ आता है, औलाद है। मेरी माँ बहन बेटियां भी ऊपर बयान सुन रही हैं। चूमने से सूंघने से पता लगता है। अल्लाह के नबी चूमना तो समझ आता है, औलाद की औलाद है, मगर सूंघने वाली बात समझ में नहीं आती। फरमाया आ जाएगी, आखिर मोहम्मद की जबान है। फरमाया मेरे साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको चूमता भी हूँ, इसको सूंघता भी हूँ।
अल्लाह की नबी सूंघने की क्या बात है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी बात समझ में नहीं आती। अल्लाह की नबी ने इरशाद फरमा दिया, इसलिए सूंघता हूँ, इसकी गर्दन से शहादत की खुशबू आती है। इंशाअल्लाह मौजू शुहदा के बाहर घूमता रहेगा। अरे अबू बकर सिद्दीक वो है, फारूक आजम भी मौजूद है। फरमाया रिश्ते में ये दो पैगंबर के ससुर और उस्मान पैगंबर का दामाद है। वो दो ससुर हैं, तो ये जो दामाद है ना, ये फिर दामाद नहीं जुन्नूर है। दो बेटी है पैगंबर किसके निकाह में। अल्लाह की नबी ने इरशाद फरमा दिया, एक पैगंबर एक अबू बकर सिद्दीक, दूसरा फारूक आजम, तीसरा उस्मान बिन अफ़्फ़ान। तीन सहाबी हैं, एक नबी है। पहाड़ में जुम्बश आ गई, कांपने लगा, लर्ज़ा तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर अपना कदम मुबारक मारा और पहाड़ की जुम्बश रुक गई। पहाड़ समझ तो सही, तेरे ऊपर कौन है, तेरे ऊपर चढ़ने वाले कौन है? एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद हैं। उसको सूंघ कर बताया, तेरी गर्दन से शहादत की खुशबू आती है। इनको ओद पहाड़ की चोटी पे चढ़ा के कहा, एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद हैं। आज दुआ मांगो, या अल्लाह हम सबको शहादत की मौत दे। अभी आमीन इसलिए तेज है क्योंकि वहां काम गर्म है। मुसलमान अपनी जान दे रहे हैं, और किसके लिए दे रहे हैं? अल्लाह के दीन की खातिर, मस्जिद अक्सा की अजमत की खातिर, उसकी आज़ादी की खातिर। सोच लो, उन पे पाबंदी है, फिर भी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने जाते हैं। पाबंदी है, फिर भी नमाज पढ़ने। यहाँ पाबंदी भी कोई नहीं, मुल्ला अजान दे दे के थक गया मगर तू ना आया। वो किसी इलाके में ना दो मेहमान मुसाफिर चले, देहात था, मस्जिद वीरान देखी, एक ने अजान दे दी, कोई ना आया। उसने कहा यार कोई नमाजी तो आया नहीं। उसने कहा एक दफा और दे दे। एक अजान दे दी, थोड़ी देर के बाद कोई आया ही नहीं। उसने कहा एक और दे दे। जब दूसरी अजान दी तो आप सोटे उठा के आगे लोग। उसने तुम्हें पता नहीं अजान हो गई थी, तुम्हें अकल नहीं, एक ही वक्त में दो अजानें। उसने कहा यार पहले वाली तो दी तो इसीलिए थी भाई नमाजी आ जाए, तुम आए नहीं, हमने सोचा एक बारी और दे दो। चलो वो डंडे फेंक दो, नमाज पढ़ के चले जाना। तो भाइयों पाबंदी लगेगी फिर पढ़ोगे। इस आज़ादी के लिए तो माल जान दिया था, वक़्त दिया था, कुर्बानी दी थी। हाँ हाँ, आग और खून का समंदर अबूर करके आए, उनसे पूछ के देख मुल्क का हाल क्या है। उनको कदर है, तेरा मेरा लगा कुछ नहीं है। अब जो शहीद है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया दो शहीद हैं। एक शहीद ने दुआ मांगी, फरमाया इलाही शहादत की मौत भी दे और तेरे नबी के शहर की शहादत भी मिले, तेरे
नबी की शहर में मिले। अरे ओ लोगो, उमर इब्ने खत्ताब की दुआ है। ये वो सहाबी है जिसको अल्लाह के नबी ने गिलाफ काबा पकड़ के हाथ दराज करके मांगा। इलाही दो पहलवान है, एक उमर इब्ने हज्जाम, दूसरा उमर इब्ने खत्ताब है। इन दोनों में से एक दे दे। उसके हक में दुआ कबूल हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कब दुआ मांगी थी? कितना अरसा लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह बना के क्या कह रहे हैं? अल्लाह घर मैंने बना दिया, इसका इबादत, इसका इमाम भेज दे। कितना अरसा लगा। और हजूर ने दुआ मांगी। उमर रजी अल्लाह ताला तलवार लिए आ रहे हैं। रास्ते में सहाबी एक मिला, असलम रजी अल्लाह ताला है। पूछा खैर तो है, तलवार कहाँ निकाली? माज़ल्ला मोहम्मद के गुलशन को उजाड़ने जा रहा। तो सहाबी ने कहा पहले अपना घर संभाला। और मैं आपके सामने भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, हर बंदा अगर अपना घर संभाल लेना, खुदा की कसम मस्जिदें भर जाए। हम कारोबार के लिए तो सख्ती करते हैं, बेटा मुलाजिम क्यों नहीं गया, दुकान क्यों नहीं खोली, दफ्तर में क्यों नहीं गया। हमने इबादत को रोजी के बराबर भी ना समझा, मुलाजमत के बराबर भी ना समझा। ये हाल है मेरा तेरा। आज ईमान इतना कमजोर हो गया, आजानें होती हैं, जरी सी जुम्बश नहीं आती। होटलों पे टीवी चल रहे हैं, एलसीडी चल रही हैं, मजा ले, कोई अजान हुई, कोई अदब कर ले। उस वक्त तो हिंदू भी हया करता था। किसी मुसलमान के सामने हिंदू का बच्चा कुछ खाने लग गया, हिंदू ने जोर से चमेट मारा उसको। जरा तुझे शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा अब्बा किस बात की? वो मुसलमानों के रोजे और तू शरेआम खाता है। और आज मुसलमान खुद सोच ले, फारूक आजम ने दुआ मांगी है और अल्लाह ने उमर इब्ने खत्ताब को इस्लाम के लिए घर से रवाना कर दिया। बहन जल्दी ले चल रही है और रोती भी जाती है, दुआएं भी मांगती है। अल्लाह भाई को बाहर से मैं धो दूंगी, अंदर से तू धो दे। पर मैं तलवार निकाल के आ रहा है। पूछने वाले ने पूछा क्या इरादा है? मोहम्मद के गुलशन को उजाड़ने के लिए जा रहा हूँ। पर मैं हया कर। अरे जिसका गुलशन उजाड़ने जाता है उसी की कली तेरी बहन और बहनोई बन गए। उनसे पूछ कुरान करीम की कदर क्या है। वो चंद वर्गे थे, साहबी पढ़ाने वाला पढ़ाने आया और उसको पता लग गया कि बाहर दरवाजा गुस्से में खटका है। और बहन भी समझ गई, भाई उस्ताद को चटाई में लपेट लिया, उस्ताद को तकलीफ ना हो। और बहन और बहनोई को इतना मारा। खुद फारूक आजम कहते हैं कि जब मेरी बहन के जिस्म पे खून निकलने लगा ना यूं, और मुझे खुद हया आने लगी। आखिर बहन थी ना। और ये तो पैगंबर का मांगा हुए की बात मुझे सुना रहा हूं, अभी तो मुसलमान भी नहीं हुआ था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बता दूं तो क्या ही बात है। दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की, जंग से पकड़ के लाए हैं, जंगी कैदी है। शादी में नहीं आई, दावत पे नहीं थी, सामने आती हुई देखी। हजूर ने सहाबी को फरमाया जल्दी कर, ये चादर उठा, जा इसके सर पे रख के। अल्लाह के नबी दुश्मन की बेटी है, इसने कई सहाबा को शहीद कर दिया। तो हजूर ने क्या फरमाया?
बेटी बेटी होती है, चाहे मुसलमान की हो या काफिर की हो। और उन काफिरों को तो इतना भी हया नहीं, जंग के हाल में मस्जिद पे बमबारी नहीं करनी, अस्पताल पे बमबारी, इनके कानून के मुताबिक बता रहा हूं। और अगर दीन और शरीयत को पूछोगे तो वो तो कहता है बूढ़े से भी नहीं लड़ना, ज़ईफ को तंग नहीं करना, बीमार पे जुल्म नहीं करना। और बेहयाओ, तुमने बमबारी की अस्पताल पे, किसी का बाजू नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, कोई पट्टी कराने आया है, कोई खूनो खून है, पर मैं तुझे हया ना आई, अस्पताल पे बमबारी की, स्कूल ना छोड़ा, मस्जिद ना छोड़ी, अल्लाह का घर। हमें कानून सिखाते हो, हमें बताते हो। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया इसके सर पे चादर कर दो। जब चादर की, फरमाया बेटी काफिर की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी होती है। फरमाया फारूक आजम ने दुआ मांगी, लाई शहादत दे। मांगने वाला फारूक आजम है। अरे ओ लोगो, ये सारे सहाबा पैगंबर के मुरीद है। फरमाया उमर इब्ने खत्ताब, ये अल्लाह के नबी की दुआओं का मुराद। मांगने वाले ने हाथ दराज किए हैं, और ये भी देखो मांगता किससे है, फरियाद किससे करता है।